हेलो दोस्तों, मेरा नाम सैयद हैदर अली शाह है और आज के लेक्चर में फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 1 जो हमारा चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के दो टॉपिक्स को आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो वो दोनों टॉपिक्स जो हैं, एक है हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स और दूसरा है राउंडिंग ऑफ डेटा। सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम डेफिनेशन के साथ भी पढ़ेंगे और उसके जो रूल्स हैं उनको भी पढ़ेंगे, और जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वो होगा राउंडिंग ऑफ डेटा, उसको भी हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन से स्टार्ट लेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन क्या होती है। तो द नंबर इन विच लास्ट डिजिट इज़ अनसर्टेन और डाउटफुल इज़ नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर। हमारे पास कोई ऐसा नंबर है जिसका जो लास्ट डिजिट है, आखिरी जो उसका डिजिट है, वो अनसर्टेन है या वो डाउटफुल है, या तो हमें उसमें कोई डाउट है या वो अनसर्टेन है, तो वो कहलाता है हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर। ऐसा नंबर जिसका लास्ट डिजिट, आखिरी डिजिट जो है वो या तो अनसर्टेन हो या फिर डाउटफुल हो, तो वो हमारे पास कहलाता है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर की एक और डेफिनेशन है कि द रिलायबल डिजिट्स विच आर नोन विद सर्टेनिटी आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। वो रिलायबल डिजिट्स जो कि जिनमें सर्टेनिटी की वजह से वो जाने जाएं, तो ऐसे जो हैं ये भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। तो एक डेफिनेशन तो ये हो गई कि लास्ट डिजिट जो है उसमें हमें कोई डाउट हो या अनसर्टेनिटी उसमें हो, तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। या फिर वो रिलायबल डिजिट्स जो कि पहचाने जाएँ सर्टेनिटी की वजह से, वो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएगा। तो ये दोनों डेफिनेशन हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए यूज़ करते हैं। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स हैं जो कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो वन बाय वन हम इनके रूल्स को जो है स्टडी करेंगे। पहला रूल जो है सिग्निफिकेंट फिगर का वो ये है कि ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऐसा नंबर जिसमें एक भी ज़ीरो ना हो, सारे नंबर जो हैं उसमें एक ज़ीरो भी ना हो, तो वो जितने भी नंबर हैं वो सारे सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। अब नीचे हम इसकी एग्जांपल देख सकते हैं कि 6438, इसमें इन चारों डिजिट में एक नंबर भी जो है हमें ज़ीरो का नहीं दिख रहा, तो ये चारों नंबर क्या हैं, ये नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं। इसलिए तो ये जो है 4 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें है, यानी कि ऐसा नंबर जिसमें एक नॉन ज़ीरो, चारों जितने भी जो हैं डिजिट्स हैं वो सारे के सारे नॉन ज़ीरो हों, तो वो हमारे पास रूल नंबर 1 का हिस्सा है। और 6438 जो है इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्योंकि इसमें एक नॉन ज़ीरो डिजिट भी मौजूद नहीं है। दूसरा रूल जो है इसका वो है कि ज़ीरो बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। दो डिजिट्स हैं जो कि नॉन ज़ीरो हैं और उनके दरमियान एक ज़ीरो आ जाए बीच में, तो वो भी जो है सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। अब जैसे 1 और 9 जो हैं ये नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, लेकिन इनके दरमियान में, इनके बिटवीन में एक ज़ीरो डिजिट है, तो ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। तो 109 में हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं। थर्ड रूल ये कहता है कि ज़ीरोज़ दैट लोकेट डेसिमल पॉइंट इन नंबर्स ग्रेटर देन 1 आर नॉट सिग्निफिकेंट। वो डिजिट्स जिसमें जो कि वो ज़ीरोज़ जो कि लोकेट करता है डेसिमल पॉइंट के बाद और वो जो नंबर है वो 1 से अगर बड़ा है, तो वो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर नहीं माना जाएगा। अब जैसे नीचे एग्जांपल दी हुई है कि 230 हैज़ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हम देख सकते हैं कि ज़ीरो जो है वो 1 से जो है वो ग्रेटर नहीं है, इसलिए हम इसको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करेंगे। तो ये था थर्ड रूल सिग्निफिकेंट फिगर का। नेक्स्ट रूल ये है कि ज़ीरोज़ लोकेटिंग द डेसिमल पॉइंट इन नंबर लेस देन 1 आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। हम एग्जांपल में देख सकते हैं कि 0.00012 हैज़ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें जो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो एक 1 है और एक 2 है, क्योंकि वो जो ज़ीरोज़ हैं जो डेसिमल पॉइंट पे लोकेट कर रहे हैं वो ऐसा नंबर है जो कि 1 से लेस देन है, 1 से छोटा है, इसलिए हम इसको सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे, सिग्निफिकेंट हम इसको काउंट नहीं करेंगे। तो इस नंबर में सिर्फ दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं जो कि हैं 1 और 2। लास्ट रूल हमें ये कहता है कि फाइनल ज़ीरोज़ टू राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। वो ज़ीरोज़ जो कि डेसिमल पॉइंट के बाद आ रहे हों और फाइनल ज़ीरोज़ हों, तो ऐसे ज़ीरोज़ को हम सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे। अब जैसे इसकी एग्जांपल हम देख सकते हैं कि 1.3400 हैज़ 5 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि ये जो दो फाइनल ज़ीरोज़ हैं ये एक तो डेसिमल के बाद आ रहे हैं और ये जो है डेसिमल के बाद आ रहे हैं और ये फाइनल ज़ीरोज़ हैं, तो इसीलिए हम इसको सिग्निफिकेंट मानेंगे। तो
इसमें जो है इस नंबर में 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो ये रूल्स थे सिग्निफिकेंट फिगर्स के, और हमने डेफिनेशन को भी पढ़ लिया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है राउंडिंग ऑफ डेटा। सो द प्रोसेस ऑफ ड्रॉपिंग लास्ट डिजिट एंड इंक्रीजिंग सेकंड लास्ट डिजिट बाय 1 यूनिट इज कॉल्ड राउंडिंग ऑफ डेटा। ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लास्ट डिजिट जो है उसको ड्रॉप आउट कर दें, उसको हटा दें, और जो सेकंड लास्ट डिजिट है जब उसको हटा देंगे तो जो सेकंड लास्ट डिजिट था उसमें अगर हम कोई यूनिट 1 यूनिट अगर उसमें हम इंक्रीज़ कर दें, बढ़ा दें, तो ये प्रोसेस हमारे पास कहलाता है राउंडिंग ऑफ डेटा। हमने क्या करा कि लास्ट डिजिट जो था उसको ड्रॉप करा, और सेकंड लास्ट जो डिजिट था नंबर था उसमें हमने इंक्रीज़ कर दिया 1 यूनिट। तो ये प्रोसेस हमारे पास कहलाता है राउंडिंग ऑफ डेटा। अब जैसे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के हमने रूल पढ़े थे, इसी तरह से राउंडिंग ऑफ डेटा के भी रूल्स होते हैं। तो क्या होते हैं राउंडिंग ऑफ डेटा के रूल्स हम पढ़ेंगे। पहला रूल कहता है कि इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ ग्रेटर देन 5 देन ड्रॉप इट एंड रेज द सेकंड लास्ट डिजिट बाय 1 यूनिट। अगर हमारे पास एक नंबर है जिसका लास्ट डिजिट जो है वो ग्रेटर देन 5 है, यानी कि 5 से बड़ा है, तो हमें क्या करना होगा कि जो सेकंड लास्ट डिजिट है उसमें हमें एक नंबर जो है उसको ड्रॉप कर देना है, एक नंबर जो है हमें उसमें इंक्रीज़ कर देना है। सेकंड लास्ट डिजिट जो है उसमें एक नंबर इंक्रीज़ कर देना है, या 1 यूनिट 1 यूनिट जो है उसको इंक्रीज़ कर देना है। अब जैसे एग्जांपल मैंने दी है कि 2485 248। अब 248 का जो लास्ट डिजिट है वो 8 है, यानी कि 5 से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, जो लास्ट डिजिट है उसको ड्रॉप करेंगे, और जो सेकंड लास्ट डिजिट है उसमें एक नंबर को इंक्रीज़ कर देंगे या 1 यूनिट को बढ़ा देंगे। अब 248 में से हमने जब 8 हटा दिया तो हमारे पास बच जाता है 2 और 4। तो जब हमने अभी पढ़ा कि जो 8 है वो 5 से बड़ा है, तो हमें सेकंड लास्ट डिजिट में एक नंबर ऐड करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो फाइनल इसका रिज़ल्ट बन जाएगा वो बनेगा 25। तो क्या करा, 8 को हमने निगलेक्ट कर दिया, और जो सेकंड लास्ट डिजिट था उसमें एक नंबर या 1 यूनिट ऐड कर दिया। तो ये हमारे पास था फर्स्ट रूल राउंडिंग ऑफ डेटा का। सेकंड रूल जो कहता है हमें राउंडिंग ऑफ डेटा में, वो ये है कि इफ़ द ड्रॉपिंग डिजिट इज़ लेस देन 5 देन डिस्कार्डेड। अगर हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर का जो एक नंबर है उसका जो लास्ट डिजिट है वो 5 से छोटा है, यानी कि 5 से लेस देन है, तो हमें क्या करना है कि जो 2 है उसको तो हमें वैसे हटा देना है। तो बाकी हमारे पास डिजिट बच जाएंगे 3 और 7। तो हमें इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी, अगर ये 5 से बड़ा होता तो हम सेकंड लास्ट डिजिट में 1 यूनिट या एक नंबर को इंक्रीज़ कर देते, लेकिन इसमें हमें कुछ नहीं करना। जो लेस देन 5 है, जैसे कि 2 है, तो हमने 3 7 में कोई चेंजिंग नहीं करी। तो यही जो है सेकंड रूल इसका कहता है। थर्ड रूल जो है वो ये है कि इफ़ द ड्रॉपिंग डिजिट इज़ 5 देन इंक्रीज द सेकंड लास्ट डिजिट बाय 1 यूनिट इफ़ इट इज़ ऑड एंड रिटेन इफ़ इट इज़ इवन। अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर आ जाए जिसका लास्ट डिजिट जो है वो एग्जैक्ट पूरा 5 आ जाए, तो हमें क्या करना होगा। तो इसके लिए 2 कंडीशन है, या तो अब जो सेकंड लास्ट डिजिट है वो ऑड भी हो सकता है, और जो सेकंड लास्ट डिजिट है वो इवन भी हो सकता है। अगर हमारे पास ऐसा नंबर आ जाए जो बिल्कुल एग्जैक्ट 5 हो, तो हमें क्या करना होगा कि अगर जो इसका सेकंड लास्ट डिजिट है अगर वो ऑड है, तो हमें सिंपली उसमें 1 यूनिट ऐड कर देना है। जैसे 5 को मैं निगलेक्ट करूँगा तो 3 में ऐड हो जाएगा 4, तो ये बन जाएगा 24। जबकि अब हम सेकंड एग्जांपल में देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 225, लास्ट डिजिट जो है वो एग्जैक्ट 5 है, और जो सेकंड लास्ट डिजिट है वो 2 है, जो कि एक इवन नंबर है। तो हमें क्या करना है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी, इसको वैसे ही लिख देना है जैसे है। तो ये बन जाएगा 5 को निगलेक्ट करा तो ये हो गया 2 तो ये जो थे रूल्स है राउंडिंग ऑफ डेटा के। तो हमने डेफिनेशन को भी कवर कर लिया सिग्निफिकेंट फिगर्स के, उसके रूल्स को भी देख लिया, फिर राउंडिंग ऑफ डेटा के डेफिनेशन को देखा, राउंडिंग ऑफ डेटा के रूल्स को देखा। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने दोनों टॉपिक्स को कवर कर लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।